हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के दिन बाज़ार में कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे बात करने, तो लगभग 4 से 5 हम लोग को बड़े धमाके मार्केट में यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो कल के दिन आपकी भी खबरें इन 4 से 5 न्यूज़ के ऊपर ज़रूर रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो पूरी मीडिया में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्हीं 4 से 5 खबरों के ऊपर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस रहते हुए देखने को भी मिल सकता है। कुछ खबरें ऐसी है जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकती है। कुछ खबरें डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट ला सकती है एंड कुछ खबरें डायरेक्टली पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड है। तो एक एक करके सारी खबरों को यहाँ पे देखने वाले, तो कल के दिन से पहले ही आप लोग यहाँ पे अपडेट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कल अलग अलग धमाके होने वाले हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताने वाला हूँ Q1 के रिजल्ट। यस दोस्तों, Q1 के रिजल्ट यूजुअली इस समय तक आप सभी लोगों को पता है खत्म हो जाते हैं, बट कोविड की वजह से आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट डिले हो चुके हैं। सो आप लोगों को बताना चाहूँगा अपोलो हॉस्पिटल, रेमंड, ITI, बजाज हेल्थ केयर, उसी के साथ साथ अडवाणी होटल्स, NBCC, गति, फ्यूचर रिटेल, बालाजी टेलीफिल्म्स, ऐसे कंपनीज के यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं। बट सबसे खास बात अगर रहेगी तो कल एक ऐसे कंपनी का रिजल्ट आने वाला है जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बट कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी है उसकी। एंड वो कंपनी है दोस्तों PVR। यस दोस्तों, PVR के कल हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं Q1 के। सो Q1 के रिजल्ट कैसे रहेंगे, मुझे नहीं लगता किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत आप लोगों को लगेगी। बच्चा बच्चा बता सकता है कि इनके रिजल्ट खराब ही रहने वाले हैं। सिर्फ अभी इतना ही एक्सपेक्टेशन लगा के रखना है कि वर्स्ट मतलब कितना वर्स्ट, 70% डाउन, 80% डाउन, 85% डाउन, 90% डाउन, क्या कंपनी प्रॉफिट में से लॉस में चली जाएगी। यही सारी चीज़ें अभी हमारे सामने आ रही, क्योंकि आप सभी लोग बताएं PVR एक ऐसा बिजनेस है, मतलब मल्टीप्लेक्सेस से रिलेटेड, वो थोड़ा सा भी नहीं चला है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी नहीं चला है। एंड अभी तक सिर्फ अफवाहों के कारण हम लोगों को ऐसे शेयर में जंप देखने को मिली। अफवाह मतलब अभी शुरू होने वाला है, अभी शुरू होने वाला है, ये तो लॉकडाउन में पक्का शुरू हो जाएगा। एंड फाइनली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस सितंबर के मंथ में भी सरकार ने, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया सरकार ने PVR मतलब मल्टीप्लेक्सेस को अलाउड नहीं दिया है। ओपन थिएटर के लिए परमिशन मिल चुकी है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है क्योंकि ये आप लोगों को पता है कि ये अंदर कमरे में यहाँ पे फिल्म दिखाई जाती है, उसी के साथ साथ AC होता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब कोरोना को ब्लास्ट होने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोगों को इनके बिजनेस में देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए सरकार ने, आप लोग देख सकते हैं। एंड सबसे खास बात, ये इसेंशियल इसमें नहीं आती। मतलब अगर आप मूवी नहीं देखोगे तो आप मर जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एंटरटेनमेंट वाले बिजनेस है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इनका कल का रिजल्ट रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल के दिन आप लोगों का ज़रूर फोकस PVR के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे देखना है इनके रिजल्ट में कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे आती है। उसी के साथ साथ बोर्ड की कोई कमेंट्री आती है, बोर्ड इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें बताते हैं या नहीं, वो भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना पड़ने वाला है। सो PVR कल के दिन के लिए एक बहुत बड़ा सितारा रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, सेबी ने जो मल्टी कैप फंड से रिलेटेड जो रूल्स यहाँ पे लाए हैं, जिसके बदौलत म्यूचुअल फंड में हड़कंप मच चुका है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा, रिटेल निवेशक, आम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो म्यूचुअल फंड है उनकी बैंड बच चुकी है। क्योंकि ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने पूंजी लार्ज कैप में 80% से ज़्यादा लगा के बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले दिन भी जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट वापस देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि लार्ज कैप से निकालना क्यों चाहिए, एक काम कीजिए कैश में से लगा दीजिए। तो बताना चाहूँगा कैश ज़्यादा हाथ में नहीं रहता है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, म्यूचुअल फंड के पास आप जाके देख लेना, मैंने जो वीडियो बनाया था, सिंगल डिजिट के परसेंटेज वाले कैश है उनके पास। किसी के पास 6%, 7%, 10%, 8% ऐसे है। एंड अगर लार्ज कैप की बात करें तो 70%, 75%, 85%, इतने भारी भारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने लार्ज कैप में करके रखे हुए हैं। सो बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे डिसअपॉइंट हो चुके इस सेबी के नए रूल्स के बदौलत, क्योंकि अगर उनको वो रूल कंप्लाई करना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि उनको लार्ज कैप वाले शेयर्स निकालने पड़ेंगे।
तो अभी यही ऑप्शन है उनके पास कि लार्ज कैप में अगर निकालना है तो कौन सा निकालना पड़ेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी मैंने वीडियो बनाया था कि ऐसे लार्ज कैप वाले फंड जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे पिछले 3 से 5 साल में, 2 साल में, जिनमें अभी सिचुएशन की बदौलत यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, आगे वो खराब परफॉर्मेंस दे सकते हैं, शायद से ऐसे लार्ज कैप को वो अपने पोर्टफोलियो में से निकाल सकते हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा रूल है जो कि म्यूचुअल फंड को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पटक दिया है। और इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि सेबी का जो ये नया मल्टी कैप फंड से रिलेटेड जो बात है वो ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट कर सकता है निफ्टी 50 के स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि निफ्टी 50 कौन से है, यही तो लार्ज कैप वाले हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी है, बट ये जो मेन निफ्टी 50 वाले यही है जो हम लोगों को मैक्सिमम म्यूचुअल फंड H2B2 हम लोग सुनते हैं ना, तो उनको वो शेयर क्या करने पड़ेंगे, ऑफलोड करने पड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में बात भी की है दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि वो कल के कल ही पैसा निकालेंगे तो ऐसा नहीं, वो देखेंगे सिचुएशन कब मार्केट डाउन जा सकते हैं, Q2 के नंबर्स खराब आ सकते हैं, इलेक्शन का टाइम है यूएस में, वहाँ पे खत्म हो जाने के बाद गिरावट आ सकती है, तो ऐसे ही सिचुएशन में वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट साल में जनवरी के एंड में तक उनके पास ये डेडलाइन है, तो तभी वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो ये बाकी इन्वेस्टर्स के लिए कोई डरने की बात नहीं है, इनफैक्ट इनके लिए अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये जो बात हुई है वो कल हम लोग को देखना है कि बाजार इससे रिलेटेड कैसा रिएक्शन दिखाता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग कोई न्यूज़ के ऊपर आ जाते तो वो इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड रहेगी, एंड उसका नाम है IRCTC। IRCTC के ऊपर कुल मिला के 3 खबरें हैं, यस, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खबरें। सबसे पहली नंबर 1 खबर जो कि आप लोग शायद से भूल गए होंगे, बट मैं नहीं भूल रहा हूँ, कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जहाँ पे हम लोग को कंपनी घाटे में आती हुई देखने को मिली है। IRCTC जैसी कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी का कोई कसूर नहीं है, वो लॉकडाउन की वजह से है, बट इसका जो रिएक्शन रहेगा कल बाजार किस तरीके से लेता है, यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अगर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 करोड़ का घाटा कोई बड़ी बात नहीं है IRCTC के लिए, सो डेफिनेटली यहाँ पे रैली आ सकती है, बट स्टिल हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ऐसी कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। मैं वापस कहना चाहूँगा, कोई शॉर्ट करने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें जो रहती है ना वो बहुत ही रिस्की होती है, आप लोग कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है। सो कल सिर्फ ऑब्जर्व करना है IRCTC से रिलेटेड कि यहाँ पे जो रिजल्ट है बाजार इसको रिजल्ट को कैसे देखता है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें IRCTC से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम लोग न्यूज़ के ऊपर ही आ जाते हैं, जो कि दीपम से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे पता ही है। IRCTC स्टेक सेल से रिलेटेड बात, मर्चेंट बैंकर्स की जो बिड थी वो एक्सटेंड की गई थी, एंड जिसकी जो नई तारीख थी वो 14 सितंबर रखी गई थी, मतलब मंडे के दिन, कल के दिन। सो हम लोगों को ये देखना है कि कल के दिन यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ IRCTC से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि बैंकर्स की बिड यहाँ पे आने वाली, मर्चेंट बैंकर्स की बिड आने वाली है। एंड अगर थर्ड कोई न्यूज़ है जो कि ऑलरेडी मैंने कवर की है कि 12 सितंबर को इनके रेलवेज रिज्यूम हुए थे, जो कि सैटरडे था, तो इसका भी रिएक्शन कल मंडे के दिन हम लोग को बाजार में देखने को मिलता है। क्या बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा कि IRCTC वापस पटरी पे दौड़ना धीमे धीमे शुरू कर रहा है, तो ये भी कल हम लोग को देखना है। सो IRCTC का शेयर भी कल यहाँ पे हम लोगों को ज़रूर फोकस में रहते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि मैंने शुरुआत में भी कवर किया था, इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त मंथ खत्म हो जाने के बाद इंडिया विल रिलीज इट्स इन्फ्लेशन डेटा, जो कि अगस्त का है, ऑन मंडे, विच विल गिव अ क्लू इफ़ द RBI विल टेक अ रेट कट इन द नेक्स्ट पॉलिसी मीट। सो ये आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ जाता है तो यहाँ पे RBI क्या कर पाएगी, रेट कट फर्दर नहीं कर पाएगी, उसको होल्ड करना पड़ेगा। सो इससे पहले भी हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, एंड फिलहाल भी यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे स्पाइक हो सकता है। सो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग वाला मोड है सेंट्रल बैंक के लिए, हमारे RBI के लिए, कि वो कैसे इस सिचुएशन को यहाँ पे डील करने वाला है। अगर मैं US की बात करूँ तो आप सभी लोग पता है US हमेशा ग्रोथ से रिलेटेड बात करता है, एंड इंडिया हमेशा इन्फ्लेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखता है। हालांकि अमेरिका में आप लोगों ने देखा होगा इस वक्त का जो उन्होंने इन्फ्लेशन रखा है वो इतने हायर लेवल पर रखा है, मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लगभग 2 के आसपास रखा हुआ है। एंड इससे पहले उन्होंने जो सेट किया था 0.6 के आसपास था। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों? ऑब्वियसली इलेक्शन है, मतलब रेट दरें जो उन्होंने रखी थी फेडरल रिजर्व्स ने ऑलमोस्ट नियर बाय जीरो, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रहने वाली है। तो इसके के कारण हम लोग को अमेरिकन बाजार तेज़ देखने को मिला था। सो इन्फ्लेशन का ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगस्त मंथ का, जो कि कल मंडे के दिन यहाँ पे आने वाला है। सो एक
तीसरा सा चौथा धमाका हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ और न्यूज़ यहाँ पे देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो इस कंपनी के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की नज़रें रहने वाली है। एंड इसके पीछे की वजह है दोस्तों QIP। यस दोस्तों, QIP का इशू प्राइस यहाँ पे तय करेगा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो वो कितना रहेगा उसके ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। सो आप सभी लोगों को पता है जब भी प्राइस बहुत ही नीचे रहता है तो यहाँ पे कभी कभी दिक्कतें हो जाती है। हालांकि ये शेयर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए ये अच्छी बात नहीं है। ट्रेडर्स के लिए ये ठीक ठाक है, कभी जंप ले लेता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक फिलहाल ये स्टॉक मुझे एज सच फिट देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगर कोई आखिरी अगर न्यूज़ है तो वो है पार्लियामेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है संसद का जो मानसून सत्र है, पार्लियामेंट का मानसून सेशन, वो हम लोग को कल के दिन से रिलेटेड वापस शुरू होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो कोविड के वजह से हम लोग कह सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है, बट वापस फाइनली हम लोग को ये सारी चीज़ें मतलब संसद यहाँ पे रिज्यूम होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड ये 1 अक्टूबर तक ये सत्र यहाँ पे चलने वाला है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसी भी न्यूज़ सामने आ रही है जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे पढ़ ली, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। कोरोना संकट के बीच कल से होगा मानसून सत्र का आगाज़, संसद पूरी तरह तैयार है। बट उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और न्यूज़ देख ली, आज ही के दिन संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा के 5 सांसद हुए कोरोना पॉजिटिव। सो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग बात है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो कल के दिन यहाँ पे संसद का जो मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, क्या वो वापस यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं, किस टाइप का कंटिन्यूशन रहने वाला है, इसके ऊपर भी हम लोग की नज़रें ज़रूर यहाँ पे बनी रहेगी। सो बहुत कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में कवर की है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मेजर पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने फटाफट यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।